हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस बार प्रदोष व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है। जब शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे दिल से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति और संपत्ति मिलती है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा यह बहुत ही पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था। पहले 2 मित्रों की पत्नियां घर भी आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा कर लाना। किंतु उसने किसी का कहना ना माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः विदा कराना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी बात को नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वह उस वैश्य को काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेक संकटों को सहन करते हुए जब वह लोग अपने घर पहुंचे तो वहां पर घर में प्रवेश करते ही एक जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की ऐसी दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी कि अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का कहना ना मानकर इन्होंने विदा कराई है। इसी कारण इसको इस तरह का दुख हुआ है। अतः यदि वह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रोदय होने पर आए तो निसंदेह इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात को सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ। तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अब प्रदोष व्रत की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी मृत्यु अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ दैव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई।
ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। जब प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन होता है तो भगवान शंकर के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और उनकी कथा का भी श्रवण करना चाहिए। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। जो भी उनकी कथा कहता व सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए लक्ष्मी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने एक दिन उसको अपने घर खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइएगा। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़वाकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो
राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खूब खुश हो गई। घर में रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देने, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोले लक्ष्मी माता की जय। हर हर महादेव। बोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।